दोस्तों एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब चाइना के दिन ढल चुके हैं। मैं आपको पहले ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। अमेरिका अभी सभी देशों को यह धमकी दे रहा है कि हम आपके ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे। कनाडा को यह कहा है कि अगर आप हमारा 51 स्टेट नहीं बनेंगे तो हम आपको 5 से बाहर निकाल देंगे, और वो निकाल भी चुका है। साथ ही के अंदर टैरिफ जो है इंपोज कर दिए गए हैं कनाडा के ऊपर, क्योंकि अब अमेरिका की जो बात नहीं मानेगा अमेरिका उसके साथ में यह हश्र करेगा। लेकिन अमेरिका का ये ईगोइस्टिक जो नेचर है वो अमेरिका को आज या फिर कल जाकर बहुत परेशान करने वाला है। अमेरिका ने इंडिया को भी कहा कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, लेकिन इंडिया ने कहा कि ठीक है, जैसा आपकी इच्छा है वैसा कर लीजिए, इंडिया को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा मार्केट जो है वो खुला हुआ है। फिर अमेरिका ने दुश्मनी मोल ली मैक्सिको के साथ में, बॉर्डर को सीज कर दिया, अच्छी बात थी। लेकिन फिर यह कहा कि पनामा जो है, जो कि मैक्सिको के नीचे है, पनामा जो नहर है उसको वापस से कौन करेगा? अमेरिका जो है वो लेना चाहेगा। इसके बाद में फिर एक कदम और उठाया कि जो मैक्सिको की जो घाटी है ना, बे ऑफ मैक्सिको है, उसका नाम बदलकर बे ऑफ यूएसए जो है वो किया गया, अमेरिका किया गया। ये सारे जितने भी घटनाक्रम हैं वो आज अमेरिका कर रहा है और इसका ग्लोबल इंपैक्ट पड़ रहा है। सभी देश देख रहे हैं, चाइना देख रहा है, रशिया देख रहा है, इंडिया देख रहा है, सभी लोग आज अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका करता क्या है। अमेरिका ने रिसेंटली ये कहा था कि 5 आइज से हम लोग कनाडा को बाहर निकाल देंगे। अभी मैं पूरा आपको कंक्लूड कराऊंगा कि आखिरकार आज हम लोग जिक्र क्यों कर रहे हैं। 5 आइज से कनाडा को बाहर निकाल देंगे, और निकाल चुका है। क्यों? क्योंकि कनाडा ने यह कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर जो है उसकी हत्या इंडिया ने कराई है, और 5 आइज की इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो हमको मिली थी, और उसी के आधार पर हमने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया। अमेरिका ने इनकार कर दिया कि आप उस रिपोर्ट का खुलासा पब्लिकली कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जो कि इंटेलिजेंस को एक्सचेंज कर रहा था 5 देशों के बीच में। तो कनाडा को बाहर का रास्ता दिखाया। अब अमेरिका जब चाइना को धमकी देता है, थ्रेट करता है, तो चाइना जाकर मिलता है रशिया से, और चाइना बात करता है इंडिया से। आज इंडिया और चाइना के बीच में डी एस्केलेटिंग की बात हो रही है लद्दाख बॉर्डर के ऊपर। क्यों हो रही है? क्योंकि अमेरिका जो है वो अब बहुत तेज रिएक्शन कर रहा है चाइना के ऊपर कि वो उसके ऊपर भी टैरिफ लगाएगा। इसलिए चाइना रशिया से और इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाने को तैयार हो चुका है। तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार लद्दाख जो बॉर्डर है वहां पर स्टैंड ऑफ करने के लिए तैयार हो चुके हैं ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, और चाइना ने हाल ही के अंदर यह बयान दे दिया है। चलिए तो यहां पर देखते हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर डी एस्केलेटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। इट वाज वर्किंग विद इंडिया फॉर जॉइंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशंस टू एंड द स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर आखिरकार वो एरिया चाइना के पास में गया ही क्यों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चाइना ने कहा है, चाइना के जो सीनियर कर्नल हैं उन्होंने कहा कि एट प्रेजेंट द चाइनीज एंड इंडियन मिलिट्रीज आर इंप्लीमेंटिंग द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू द बॉर्डर एरियाज कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिवली। क्या आपको 2020 का जो घटनाक्रम है वो याद नहीं है? बिटवीन इंडिया एंड चाइना गलवान वैली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इंडिया ने कहा कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन चाइना के उससे 5 गुना तक सैनिक शहीद हो गए थे। लेकिन चाइना ने कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे सैनिक वहां पर शहीद हुए। लेकिन आज जाकर जब इंटरनेशनल मीडिया ने यह कहा कि आप इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, फिर चाइना धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करता है कि हां ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ में। दोस्तों हमारा साइंस इन डेप्थ एक बैच जो है वो 5 मार्च से शुरू हो रहा है। बड़ा गजब का बैच है, 80% डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। 5 मार्च से पहले जरूर अपना कोर्स बुक कर लीजिए, जिसमें हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, डेली लाइव क्लास होगी, और 200 रुपीज के अंदर आपको ये बैच मिल रहा है। बड़ा जबरदस्त बैच है। और साथ ही मैं चाहूंगा कि आप अपने कंसंट्रेशन और फोकस पे काम कीजिए, अपनी बैड हैबिट्स को छोड़िए। आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिए, जिसमें 75 टेक्निक्स हमने बताई हैं। इन टेक्निक्स की मदद से आप पोर्नोग्राफी का जो एडिक्शन है उसको छोड़ सकते हैं, और साथ ही के अंदर अपने एग्जाम पर फोकस कंसंट्रेशन कर सकते हैं ताकि उसको क्रैक कर सके। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 एरिया जो है समझाना चाहूंगा। यहां पर देखिए, मैं पीओके की बात पहले कर लेता हूं। ये पीओके वाला एरिया है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब राजा हरि सिंह, जैसे इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तो पाकिस्तान की जो सेना थी वो जम्मू कश्मीर को एनकॉर्च करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तो राजा हरि सिंह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में आते हैं कि हमें जो है बचाइए। और उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि आप जो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दीजिए।
तो राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को उस पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद में भारतीय सेनाएं जो है वो यहां पर पहुंची जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू यूएन के अंदर चले गए। यूएन से एक नोटिफिकेशन आया कि जो जहां पर है वो वहीं पर खड़ा रह जाए। इसीलिए ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वो पीओके पाकिस्तान के पास में चला गया। जरूर ले लेंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर 1962 चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। भारत में इमरजेंसी लगी 1962 के अंदर, और फिर चाइना ने अक्साई चीन का जो एरिया है वो अपने कब्जे में ले लिया। बार बार चाइना जो है यहां पर डिस्ट्रप्शन करता है, हमको परेशान करता है, क्योंकि चाइनीज जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं वो इस एलएसी के अंदर आ जाती हैं। तो ये जो आप लोग रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जैसे पेंगोंग त्सो लेक जो है यहां पर भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। देप्सांग जो प्लेन है यहां पर, अब देखिए दो जगह से, एक तो देप्सांग का एरिया है और दूसरा है यहां पर देमचौक। तो देमचौक और देप्सांग से ये कहा है चाइना कि हम लोग अपने ट्रूप्स को यहां से डी एस्केलेट कर देंगे। मतलब लद्दाख की जो बॉर्डर है, देखिए वो भारत से तो बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन जो एलएसी है उसके अंदर जा रहा है। कई बार क्या होता है कि आपने किसी की रोटी चुरा ली, ठीक है, अब आप उसके साथ में मोल भाव कर रहे हैं कि ठीक है यार आधी रोटी तू रख ले, लेकिन रिजल्ट में क्या मिला, आधी रोटी मुझे भी तो मिल गई। वैसे ही चाइना है, चाइना ने यहां पर इस एरिया को कैप्चर कर लिया और वो बार बार यहां पर डिस्टर्ब करता है, इधर आने की कोशिश करता है, इधर आने की कोशिश करता है। और जैसे इंडिया कहता है कि यार पीछे हटो, तो यहां पर तक पीछे हट जाता है। लेकिन चाइना के पास में ये एरिया तो आ गया ना। चाइना ने इतना आसानी से आज अपनी मिलिट्रीज को पीछे क्यों कर लिया? क्योंकि गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था 2020 में, उसके बाद से इंडो चाइना के रिलेशन काफी बिगड़ चुके थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है 1962 से, इधर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। हम लोग जल्द ही इसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे थोड़ा सा, और हमको हमारी पावर जो है डिफेंस पावर उसको बढ़ा लेने दीजिए। अब देखिए इंडो चाइना जो बॉर्डर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। हमको प्रॉब्लम है वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर, जो कि 1570 किलोमीटर की यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और यहां पर 1325 किलोमीटर की ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना हमेशा डिस्टर्ब करता है यहां पर और यहां पर, हमको बार बार डिस्टर्ब करता है। क्यों? वो डिस्टर्ब इसलिए करता है क्योंकि हम लोग अपने डिफेंसेस को यहां पर लगाए रखें और पाकिस्तान जो है वो इधर से अपने आतंकवादियों को भेज सके। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग जब यहां पर बिजी रहेंगे तो फिर पाकिस्तान काम अपना अच्छे से कर पाएगा, टेररिस्ट जो है इंडिया में भेज पाएगा, और चाइना का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा कि इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक होते रहे, इंडिया उनको संभालता रहे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है वो जाता रहे, और चाइना का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप किसी युद्ध के अंदर जीत नहीं सकते हैं तो आप बराबर चलने वाले को या फिर आगे निकलने वाले को पीछे धकेल दीजिए, आप अपने आप जो है रेस को जीत जाएंगे। तो ये जो एलएसी आप लोग देख रहे हैं जो कि लद्दाख के अंदर है, इसको जॉनसन लाइन कहा जाता है। डब्ल्यू.एच. जॉनसन जो कि 1865 के अंदर एक सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इस चीज को डिसाइड किया था कि एक लाइन जो है वो लद्दाख के अंदर रहेगी। मतलब कौन सी लाइन? जो कि आज चाइना ने एनकोर्ज कर लिया है, उसके भी पहले, मतलब जो एक्चुअल मैप है इंडिया का वो। तो अब चाइना ने जो एलएसी है वहां तक चाइना पहुंच चुका है, लेकिन जो जॉनसन लाइन है वो यहां पर है, ये वाली है बाहर तक, ये वाली। लेकिन चाइना कहता है कि हम तो इसको नहीं मानेंगे, चाइना कहता है हम जो है इसको नहीं मानेंगे। फिर हम लोग मीटिंग करते हैं कि भाई तुम लोग क्यों नहीं मानोगे, सबसे पहले वहां से मिलिट्री हटाओ। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहुंचते हैं रशिया के अंदर कजान में अक्टूबर 2024 में। तो पीएम जो है वो आप लोग देख सकते हैं, वहां पर मीटिंग होती है कि आप अपनी मिलिट्रीज को वहां से डी एस्केलेट कर दीजिए। इस मीटिंग में डिसाइड होता है, पुतिन जो है वो मीडिएटर होते हैं और डिसाइड हो जाता है कि हम लोग अपने मिलिट्रीज को क्या कर देंगे, डी एस्केलेट कर देंगे, वहां से दोनों को जो है पीछे कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, चाइना के विदेश मंत्री के साथ में बातचीत करते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर कि ठीक है, क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं, और ये मीटिंग होती है फैब के अंदर। ठीक है। अब फैब के अंदर जब ये मीटिंग होती है तो फिर डिसाइड हो जाता है कि हम लोग मिलिट्री को जो है पीछे कर लेंगे, और आज उसका रिजल्ट ये है कि दोनों की मिलिट्री जो है वो क्या हो चुकी है, पीछे धीरे धीरे अब जाना शुरू हो चुकी है। अब ये डिसाइड भी हो जाएगा कि हम लोग अटैक नहीं करेंगे, हमारे मिलिट्री ट्रूप जो है वो आपस में क्लैश नहीं करेंगे। लेकिन चाइना का भरोसा नहीं कर सकते हैं। पहले भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जब जवाहरलाल नेहरू ने दिया था तो चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था। चाइना का भरोसा नहीं करना है। ठीक है। ये क्या करता है कि जब शांत बैठ जाता है कोई इंसान या देश बैठ जाता है, उसके बाद में ये अटैक करता है।
टू इंप्लीमेंट द डी एस्केलेटिंग प्लान इज प्रोसीडिंग एज पर शेड्यूल, मतलब शेड्यूल तय कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है डी एस्केलेट करेंगे। वी आर रेडी टू वर्क विद द इंडियन साइड टू जॉइंटली प्रिजर्व द पीस। क्यों आप काम नहीं करेंगे? अब आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका को अब आपको अगर पीछे छोड़ना है तो इंडिया और रशिया के साथ में आपको हाथ मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है। काम एनवायरमेंट अलोंग द एलएसी ईस्टर्न लद्दाख, तो अब एलएसी के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख के अंदर वो आप शांति चाहते हैं। हिंदी न्यूज़पेपर अपनी ही भाषा के अंदर गजब तरीके से लिखते हैं, जो कि मन को वाकई में भा जाता है कि भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ना, भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है चाइना, और चाइना के जो तेवर है वो नरम पड़ चुके हैं, क्योंकि अब उसको पता लग गया कि इंडिया के बिना, जब इंडिया यूक्रेन और रशिया के वॉर में मीडिएटर बन सकता है, जब इंडिया इजराइल और हमास के बीच में मीडिएटर बन सकता है, तो इंडिया में पावर तो है, पावर तो है। ग्लोबल लेवल पर आज जो है वो अपना स्टेटस रखता है, इसलिए चाइना के तेवर जो है नरम पड़ चुके हैं, और अमेरिका के साथ जो है वो अब कुछ ना कुछ जरूर करेगा आगे आने वाले समय के अंदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। भारत चीन की सेनाएं लद्दाख में गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रस्ताव लागू कर रही है, और ये चीन की तरफ से ये न्यूज जो है निकलकर आ रही है। पहले हम लोग ये न्यूज जो है वो उसको पब्लिश किया करते थे कि हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब चाइना कहता है कि ठीक है, अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हम लोग अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेंगे। अब चाइना के तेवर जो है नरम पड़ चुके हैं, क्योंकि इंडिया का ट्रेड अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज जो है वो काफी अच्छी खासी बन रही है, तो चाइना को अब पीछे हटना ही पड़ेगा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमको चाइना को और पीछे करना पड़ेगा। एक्चुअल 1962 के पहले जो पोजीशन थी वो अब लानी जरूरी होगी। ठीक है। आप लोग साइंस इन डेप्थ पढ़िए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को पढ़िए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। डेली लाइव क्लासेस होंगी। 5 मार्च से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। साइंस कूपन कोड यूज करना है, 80% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। बड़ा गजब का बैच है, और आपके जितने भी वन डे एग्जाम्स है उसमें आपको हेल्प करने वाला है। आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको बैड हैबिट से दूर रखेगा। एक सफल इंसान की निशानी है कि वो अपनी अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करता है और बैड हैबिट्स को छोड़ देता है। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा 75 डेज का हार्ड चैलेंज। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।